अच्छे आप हैं तभी आप यहाँ हैं। अगर आप अच्छे नहीं होते तो आप कहीं और होते हैं, क्योंकि अच्छे लोग ही लीडर्स बनना चाहते हैं। तो आपकी अच्छाइयाँ हैं जो आप कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, और उस अच्छाइयों को समझिए। और आज का जो हम लोग सेशन रखे हैं दोस्तों, स्पेशली फॉर लीडर्स है। लीडर्स का मतलब आप बेहतर तरीके से जानते हैं और जानते भी होंगे, लेकिन मैं आज आपको कुछ चीज़ों को याद दिलाने के लिए आया हूँ। सिखाने नहीं आया हूँ, याद दिलाने आया हूँ। आपके अंदर ऑलरेडी है, उसको याद दिलाऊंगा, वो है आपके अंदर। और मैं आपको एक छोटा सा, मैं जो मीटिंग का स्टार्टअप कर रहा हूँ, एक छोटा सा क्लिप है, मैं पिक्चर है, मैं वो दिखा के स्टार्ट करना चाहूँगा और आप लोग का उस पर राय जानना चाहूँगा कि आपका राय उस पर क्या है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ा ध्यान से इस लाइन को फिर से पढ़िए। इज हॉर्स राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? आप घुड़सवारी में देखते होंगे एक घोड़े पर एक व्यक्ति घोड़ा चलाता है। आप बताइए, घोड़ा घुड़सवारी को चला रहा है या घुड़सवारी घोड़ा को चला रहा है? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। घोड़े घुड़सवारी को चला रहा है या घुड़सवारी घोड़े को चला रहा है? कौन किसको चलाता है? क्या बात है, घोड़ा घुड़सवारी को चला रहा है, राइट। और कोई? घोड़ा चला रहा, घुड़सवारी घोड़े के। अच्छा, मैं क्लियर करता हूं। पहला, कितने लोग मान रहे हैं कि घोड़ा घुड़सवारी को चला रहा है, वो टाइप करे यस। जितने लोग मान रहे हैं घोड़ा घुड़सवारी को चला रहा है, वो टाइप करे यस। रुक जाइए, आपका भी बारी आएगा। यस यस यस, बहुत वैशाली जी ने कहा यस। इनका कहना है घोड़ा चला रहा है। जो लोग कह रहे हैं घोड़ा चला रहा है वो यस डाले। यस, बादल जी ने भी कहा घोड़ा चला रहा है, अर्पणा ने भी कहा घोड़ा चला रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड अर्पणा। और कोई जो घोड़ा बोल रहे हैं, घोड़ा चला रहा है सर, घोड़ा, मेरा घोड़ा दौड़ता है, कोई है? और या इतने लोग ही हैं? मुरारी जी ने भी कहा फर्स्ट वन, हॉर्स राइडिंग। वेरी गुड। अब आइए, अब कितने लोग मानते हैं कि घुड़सवार घोड़ा को चला रहा है? प्लीज टाइप यस। सतीश जी बोल रहे हैं, मनोज, हरप्रीत, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सुभाषनी जी भी बोली यस, ग्रेट। माय गॉड, सारे लोग बोल रहे हैं। यानी हम, मैं अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% लोग बोल रहे हैं कि घुड़सवार घोड़ा को चला रहा है, और 10% लोग कह रहे हैं कि घोड़ा। थैंक यू एवरीवन। आई थिंक मैं इस पे, अब मैं आपसे डिटेल पे इस पे बात करूंगा। इसी चीज पे मैं बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग वन है। हम लोग के लाइफ में, हमारे जिंदगी में भी आप ये कंफ्यूजन है कि आप सब जानते हैं कि घोड़ा आदमी से ज्यादा तेज दौड़ सकता है, घोड़ा ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उसे चला कौन रहा है? एक आदमी, एक व्यक्ति। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, हमारे शरीर में भी हमारा जो जिंदगी है, हमारे जो सपने हैं, हमारा जो दिमाग है, वो एक घोड़े के समान है, लेकिन उसको चला कौन रहा है? उसके चलाने वाला आप हैं या कोई और है? अगर आप चला रहे हैं तो आप अपने निश्चित लक्ष्य पे पहुंच क्यों नहीं रहे? ये सवाल। या तो फिर आपको घोड़ा चलाने नहीं आ रहा है, इसीलिए वो नहीं, बार बार गिर जा रहे हैं आप। तो ये सवाल का जवाब ढूंढिए दोस्तों। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, आपके जीवन में ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है घोड़ा के साथ, आपको चलाना आएगा तो आप मंजिल पे सही से पहुंचेंगे, एंजॉय करके पहुंचेंगे। अगर नहीं आएगा तो बहुत सारे मूवी में देखे कि घोड़ा के वो उसके ये में पैर फंस गया, नीचे जमीन में लटक के भाग रहे हैं और कहां जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। और आप में से मैक्सिमम लोगों के साथ दोस्तों यही हो रहा है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस दशा में हैं तो इस दशा से सबसे पहले बाहर निकलिए।
और बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है आप नॉलेजेबल बनिए, जानकार बनिए। अगर आप किसी चीज को जान जाते हैं तो आप उसका 60% चीजों को रिमेडी करने का चांस बन जाता है। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी जिंदगी कहां पे दिक्कत हो रहा है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, जितने भी लोग हमारे रेस्पेक्टेड लीडर्स बैठे हुए हैं, आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, आप बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उस पावर को राइड करना आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर राइड करना नहीं आएगा तो घोड़ा कहां जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कुछ लोगों ने लिखा घोड़ा ही घुड़सवार को चला रहा है, सही चला रहा है। और वो लोग जो कैटेगरी के हैं ना, जो जॉब करते हैं ना, वो सही बोल रहे हैं। जो जॉब करते हैं वो नहीं चलाते हैं, उनका घुड़सवार वो घोड़ा है, घोड़ा चला रहा है, घुड़सवार कोई और है। लेकिन हम लोग क्या बनने आए हैं? हम लोग अपने लाइफ के घुड़सवार बनने आए हैं। हमारी सवारी कोई दूसरा ना करे, हमारी सवारी कोई दूसरा ना करे, हम अपनी जिंदगी की सवारी खुद करें, हम अपने लक्ष्य का निर्धारण खुद करें। और दोस्तों, आज मैं आपसे इन्हीं चीजों पे बातें करना चाहूंगा। और अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं आगे की प्रेम कथा स्टार्ट करूं। इसलिए मैं चाहूंगा आप सब लोग प्यार से यस बोले, ताकि आगे की बातें मैं शुरू करूंगा मुस्कुराते हुए। मैं सबको देख रहा हूं, इसलिए आपका मुस्कुराहट ही ताकत है। थैंक यू। ये जब मुस्कुरा के जब आप लोग यस बोलते हैं ना, तो आपको पता नहीं है, शादीशुदा लोग अगर जो है उनकी पत्नियां फ्लैट हो जाती होंगी, या जिनके बॉयफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है वो लोग उसी पे मरते हैं। तो आप मुस्कुरा के यस बोला कीजिए। संजय जी जब मुस्कुराते हैं तो लगता है कि पूरा बाढ़ मोकामा में छा जाएंगे। तो मुस्कुराइए दोस्तों। 100% विकास जी देखिए यस है तो मजा आ जाता है। उत्तराखंड पूरा देवभूमि से हैं हमारे साथ, और आप मुस्कुराएं तो देव भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज ये सवाल के साथ हम लोग इस ट्रेनिंग का स्टार्टअप कर रहे हैं। इज हॉर्स इज राइडिंग द राइडर और राइडर राइडिंग द हॉर्स? ये सवाल का जवाब ढूंढना है दोस्तों। और अगर आप लड़खड़ा के गिर रहे हैं तो समझ जाइए घोड़ा आपसे छिटक गया है। आपको फिर से घुड़सवारी सीखना पड़ेगा। और वो जो घोड़ा कैसे चलता है आप लोगों को मालूम है ना? घोड़ा चलता कैसे है? वो टमरक 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 टमरक, मजा आता है। आप लोग कभी घोड़ा पे चढ़े कि नहीं चढ़े हैं? लेकिन मैं चढ़ा हूं, और यह मजे आता है जब आपको चलाना आ जाता है। और अगर चलाना नहीं आता है तो इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि यकीन लगता है कि क्या होने वाला है अगला पल क्या होने वाला है। तो दोस्तों, ड्यू सॉफ्ट में भी सेम चीज चल रहा है। अगर ये चलाना आ गया तो मजा आएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अगर नहीं आएगा तो वो दिल की धड़कन, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो दोस्तों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आइए सीखते हैं। और सीखना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको याद दिलाऊंगा कि जो चीज आपके अंदर विद्यमान है आप उसको बाहर निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप सब लोग इस पॉइंट से क्लियर हैं तो मैं दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि आप बहुत सही जगह हैं। और अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्लीज 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 कि आपको इस पे वर्कआउट करना ही पड़ेगा, और आपको ये चीजों को ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो शायद घोड़ा आपको कहीं और ले जाएगा। तो मैं आप सबसे बहुत छोटा शुरुआत से साथ बात करूंगा इस पे, क्योंकि ये चीज आप खुद समझ रहे होंगे कि क्या है, और मुझे यकीन है कि आप सब लोग इससे सहमत होंगे। तो दोस्तों, अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो आई थिंक आप सब लोग चाहेंगे कि हमें घोड़ा चलाना आ जाए, हम घुड़सवार बन जाएं। और घुड़सवार बनने के लिए कुछ चीजों पे मैं आपसे बात करूंगा। और आपके साथ मैं बहुत ही मतलब कि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जो बातें करता हूं इतने आसान भाषा में रहता है और इतना सब्जेक्टिव रहता है कि आप आराम से, अगर आप दिल के साथ यहाँ पे हैं तो आप जरूर से आ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं मानता हूं अगर नहीं सही है, सेटिंग कीजिए, लेकिन बस ध्यान रहे कि घुड़सवार है, घोड़ा पे आप हैं, इधर उधर घोड़ा ना जाए, घोड़ा लक्ष्य पे जाए। और मैं हमेशा मानता हूं दोस्तों,
क्योंकि बहुत बड़े बड़े सीनियर लीडर्स भी हैं, मनीष सर हैं, सुधांशु सर, रणविजय सर, कौशल सर हैं, कि आज इन लोगों को देखकर मैं सिखाऊं ये लोग कैसे काम किए हैं, क्या किए हैं। तो मैं आपको उन्हीं लोगों के चीजों में से कुछ निकाल कर आपको बताऊंगा। और मैं एक स्लाइड्स मैं हमेशा बात करता हूं कि घुड़सवार का मतलब क्या होता है, चलाने का मतलब क्या होता है। कि एक घोड़ा, आप रेस देखे होंगे घुड़सवार वाले का, तो उस घोड़े को पता नहीं होता है कहां जाना है, लेकिन जो घुड़सवार है उसे पता होता है फिनिशिंग लाइन क्या है, उस घुड़सवार को पता है। और मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और स्लाइड्स आपको दिखाऊं ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। बोलने कहा जाता है विजुअल ज्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं विजुअल का हमेशा सहारा लेता हूं। तो अगर आप उस चीज के वर्कआउट करते हैं, ये मैं थोड़ा सा एक चीज आपको शायद दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, योर प्लान ऑन द पेपर। दो तरह का प्लान होता है दोस्तों, योर प्लान ऑन द पेपर एंड रियलिटी। बड़ा ध्यान से इस चीज को देखिएगा दोस्तों। योर प्लान ऑन द पेपर इतना आसान दिखेगा ना, वाह, अब तो लग रहा है कि कर ही जाएंगे, हो ही गया। जैसे कि हम लोग प्लान दिखाते हैं, 1 महीना में 2 महीना में 4, 3 महीना में 8, 16, 32, अब लगता है कि अब क्या, अब तो हो गया। लेकिन दोस्तों रियलिटी होता है तो वो प्लान सही, लेकिन क्या आप नीचे वाला देखेंगे सेक्शन, क्या आप ये सब चीज देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, सिर्फ आप योर प्लान देख के अगर चल रहे हैं तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, ये आप घुड़सवार हैं तो आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि आना चाहिए कि अगर मैं जो लक्ष्य बनाया हूं उस लक्ष्य को पाने में रियलिटी क्या है, रियलिटी वे कौन सा है। ऑन द पेपर वाला वे नहीं चलता है दोस्त, रियलिटी ये है। आप में से बहुत सारे लोग टारगेट सेट कर रहे होंगे कि 2021 में मैं डिप्लोमेट बनूंगा, 2021 में मैं कार खरीदूंगा, 2021 में मैं घूमने जाऊंगा। तो टारगेट इज सेम, वेरी गुड, टारगेट आपका बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपके पेज पे जहां पे आपने टारगेट लिखा है रियलिटी रास्ता भी आपने बनाया है? क्या क्या रास्ते से चलना पड़ेगा, क्या क्या दिक्कतें आएंगी। और उसी वक्त जरूरत पड़ता है दोस्तों ट्रेनिंग का, काउंसलिंग का, अपलाइन का, क्योंकि वो ऑलरेडी इन रास्तों से आपका प्लान है, वो फर्स्ट फेज आराम से प्लेन रोड है, आप पहुंच गए। लेकिन जो आपके सीनियर लीडर्स है, जो आपके अपलाइन है, वो वहां पहुंचे हुए झंडा के पास, लेकिन वो ऊपर वाला केस में नहीं, नीचे वाले केस से उन्हें पता है। और इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास आपका कोई गुरु है या नहीं है, आपका कोई अपलाइन है या नहीं है। नहीं तो आप अक्सर फर्स्ट फेज पे वर्कआउट करते हैं और आप अक्सर फेल हो जाते हैं। अक्सर लोग फेल होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट प्लान देख के प्लेन रोड पे चल जाते हैं। लेकिन रियलिटी दोस्तों ये है, एंड यू आर द लीडर्स, so you have to know, you have to realize it। अगर आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको रियलाइजेशन लाना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी आप, अगर आप घोड़ा चलाना सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको उसका कैसे पकड़ना है वो सीखना पड़ेगा, रास्ता क्या है, कैसे जाना पड़ेगा, और ये आपको बनाना पड़ेगा। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज योर द टारगेट, एंड द सेकंड इज दैट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ गेटिंग द टारगेट। आपका प्लान है, आपका योजना है, बहुत बढ़िया है, बिना योजना का काम शुरू नहीं करना चाहिए। लेकिन उस योजना को पाने के लिए क्या क्या रास्ते आएंगे और उन रास्तों पे, उन कठिनाइयों पे हम क्या करेंगे, कैसे पार करेंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा दोस्त, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अपने अपलाइन के साथ अपने प्लान पे बैठकर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है, सबमिशन की जरूरत पड़ती है, और उन्हीं से आपको काउंसलिंग और सबमिशन होना चाहिए दोस्त, जो आपके वहां झंडा तक पहुंचे हुए हैं, जो ऑलरेडी अचीवर है। उन्हें पता है, अगर कोई डिप्लोमेट पे पहुंचा है तो उसे पता है कैसे कैसे पहुंचते हैं। आप अगर डिप्लोमेट पे पहुंचना चाहते हैं दोस्त, तो प्लीज आप माइल होल्डर से काउंसलिंग मत कीजिए, स्टार से काउंसलिंग मत कीजिए, आपको डिप्लोमेट ढूंढना पड़ेगा, तभी आगे आप पहुंच पाएंगे। तो आप सब लोग ये चीज को समझिए कि आपको क्या पहुंचना है, आपको उस लेवल का काउंसलिंग चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं, आपके इमीडिएट एक्टिव अपलाइन जो हैं,
उनका हाथ कभी मत छोड़िए, जो आपके इमीडिएट एक्टिव अपलाइन है, क्योंकि वो रियलिटी इन द रियल टाइम जान रहे हैं, करंट सिनेरियो का उनको पता है। आज अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति कोरोना पैंडेमिक के पहले काम किया होगा और अभी वो 8-9 महीना काम ही नहीं किया होगा, उस व्यक्ति से अगर आप काउंसलिंग लेंगे तो वो आपको सही गाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस पैंडेमिक ने बहुत कुछ चेंज कर दिया है, बहुत सारे सिस्टम को चेंज कर दिया है। आपको याद होगा हम लोग कभी नहीं बोलते थे कि फोन पे फॉलो अप कीजिए, लेकिन इस पैंडेमिक में हम लोगों ने करना सिखाया। तो दोस्तों, आपको रियल टाइम अगर रियलिटी चाहिए तो राइट नाउ जो एक्टिव लीडर हैं उनके सबमिशन में जरूर रहिए, जो इस पैंडेमिक में सीखे हैं। मैं फिर से कहता हूं, फर्स्ट लर्न देन अर्न। जो सीखे हैं वो जरूर 2021 में कमाएंगे। आप देखिएगा, जिन्होंने इस सिस्टम को सीखा कि हाउ टू वर्क ऑन थ्रू जूम, थ्रू ऑनलाइन, वो जरूर कमाएंगे। देखिएगा, आप एक पौधा लगाए हैं दोस्त, पौधा तुरंत फल नहीं देता है, इट विल टेक टाइम, और टाइम लगेगा। देखिएगा 2021 में उनके आंगन में बहुत सारे फल गिरने वाले हैं, जो ईमानदारी के साथ और जो विश्वास के साथ सीख रहे हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा दोस्त कि हम लर्न कर रहे हैं। और आप सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। बस यूं ही करते जाइए, यूं ही करते जाइए। और मैं आप सबको फिर से मैं बताना चाहूंगा, व्हाट इज योर प्लान ऑन द पेपर और रियलिटी में अंतर होता है। तो रियलिटी को भी अगर आप पेपर पे कैनवास कर सकते हैं, स्केच कर सकते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट आप देखिएगा, जो इंजीनियर्स लोग होते हैं हम लोग के साथ हैं, मैं अभी मिला था कुछ दिन पहले, चंद्रमौली झा हैं हजारीबाग से, हमारे एसोसिएट्स हैं, लीडर्स हैं, आई होप वो होंगे भी मीटिंग में। तो है सर चंद्रमौली झा सर, तो हम लोग के साथ हैं। उनसे मैं बैठ के जब डिस्कशन कर रहा था, तो जो ब्रिज बनता है, जो रोड बनता है, वो ऑन द पेपर पहले बनता है, और ऑन द पेपर में वो पूरा पॉइंट्स आ जाता है कि कब क्या, कौन कैसे क्या होगा, और एक रिजर्व प्लानिंग भी रहता है कि इसके बाद क्या होगा, ये कैसे होगा, वो सारा चीज कैनवास किया रहता है। और आप देखते होंगे जितने भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं, उनके घर में बड़े बड़े पेपर्स रहते हैं, बड़े बड़े पेपर साइड में देखेंगे लगा रहेगा उनके ऑफिस में। वो कैनवास करते हैं, पूरा रोड मैप बना लेते हैं कि हर पॉइंट्स का प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई दे आर इंजीनियर्स। और मैं आपको भी कहना चाहता हूं दोस्तों, ड्यू सॉफ्ट में आए हैं, आप इंजीनियर नहीं हैं, आप सीआर हैं, करोड़पति हैं। अगर आप रियल में सीआर हैं, करोड़पति अपने अंदर फील करते हैं, तो कैनवास द रोड मैप। आप रोड मैप को कैनवास पे लाइए, रोड मैप को कैनवास में लाइए, रियलिटी। और अगर वो ले आए तो देखिएगा दोस्त, काम करने का आनंद आपको पता ही नहीं चलेगा। और मैं उस पर थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं कि कितना मजा आएगा। व्हाट इज द रियलिटी? अगर रियलिटी देखा जाए तो हम सब जानते हैं कि अगर मुझे 100 की टीम्स बनानी है, अगर मुझे 100 की सेल्स लाने हैं, तो उसके लिए मुझे कितने नो सुनने पड़ेंगे? यस, 500 1000 रिजेक्शंस, 1000 रिजेक्शन नो। और अगर ये रोड मैप पे आ जाए, कैनवास में आ जाए कि मैं 1000 नो सुनने के लिए काम कर रहा हूं, अगर ये रोड मैप बना ले हम लोग, तो आप देखिए कोई ऐसा व्यक्ति इस मीटिंग हॉल में नहीं बैठा होगा जिसका आने वाले 3 महीना 6 महीना, वट एवर योर कैपेसिटी, आप कितने दिन में 1000 नो सुन सकते हैं, ये कैनवास पे लाइए, उसका प्लानिंग बनाइए। 8-10 फ्रंटलाइनर को तैयार करना पड़ेगा, और उन फ्रंटलाइनर के लिस्ट पे काम करना पड़ेगा, और हर फ्रंटलाइनर से मुझे 100 नो सुनना है। कितना आसान काम हो जाएगा। क्योंकि अगर रियलिटी के साथ काम करेंगे दोस्त, तो आपको मजा आएगा, लेकिन आप पेपर वर्क काम करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। तो मैं हमेशा कहता हूं, वर्क विद द रियलिटी, वर्क विद द रियलिटी। आप जितने लोग आप दिसंबर तक में या जनवरी 2021 तक में 100 सेल्स टीम से निकालना चाहते हैं, कितने लोग हैं? प्लीज टाइप द यस। कितने लोग हैं
जो जनवरी 2021 17 जनवरी 2021 तक 100 सेल्स निकालना चाहते हैं अपनी टीम से। यस सोनी जी, मिंटू जी, यस अंकन, यस शेखर जी, यस टुक्कू, स्मिता, वेरी गुड, सुनीता ग्रेट, विकास जी यस, थैंक यू वेरी मच। नाउ अगर आपका ये टारगेट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था पिछले स्लाइड्स में, मी टू, थैंक यू एवरीवन। राइट, अब थोड़ा सा सुनिए हमें कि अगर ये है तो व्हाई नॉट यू आर प्लानिंग फॉर द 1000 नो। इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 100 यस, योर रोड मैप इज 1000 नो कैसे सुनेंगे। और अगर ये प्लानिंग आपका बन रहा है तो बहुत अच्छा प्लानिंग आप बनाए हैं, दैट इज आपने रियलिटी वाला प्लानिंग बनाया है। योर प्लान इज द 100 रिजल्ट्स, आप वो पहला स्लाइड जो था, और नीचे वाला रियलिटी प्लान है दैट इज द 1000 नो। अब बहुत सारे लोग हैं आप में जो 500 नो में भी 100 निकाल लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर लॉ ऑफ एवरेज यू कैन डिसाइड योर वर्क। और जब ये करते हैं दोस्त तो आपको काम करने का आनंद ही बदल जाएगा, आप इंजॉय करेंगे। और वो फिर से मैं याद दिला रहा हूं, आप सब लोग अगर मेरे साथ चला सकते तो चलाइए। फिर अगर आपने ये प्लान किया तो आप ये दोनों हाथ ऐसे कीजिए मेरे जैसा, यस मेरे जैसा हाथ कीजिए, और अब कीजिए तबड़क 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 तबड़क, घोड़ा चलेगा, जब मजा आएगा दोस्त। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं गलत काम। आप रियल प्लान पे चल रहे हैं कि जो प्लेन रोड मिलेगा, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा, धमकाना हो जाएगा, फलकाना हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। होता यही है जो नीचे वाला मैंने आपको दिखाया, वो गड्ढा मिलेगा, सांप मिलेगा, बिच्छू मिलेगा, मकड़ा मिलेगा। कितना लोग फूंक मारता है, नो बोलता है, कितना लोग बोलता है क्या कर रहे हो, फालतू काम कर रहे हो। अरे यार ये सब मिलेंगे, उन सब के सामने मुस्कुरा के अगर हम आगे बढ़ गए तभी हम अपने गोल तक पहुंचते हैं। तो ये आपको पहले से माइंडसेट में लाना पड़ेगा दोस्त, ये पहले से लाना पड़ेगा। और अगर आप तैयार हैं इस रोड मैप को बनाने के लिए, इस रियलिटी रोड मैप को बनाने के लिए, तो वंस अगेन मुस्कुरा के यस बोलिए, क्योंकि आप आई थिंक आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, अपने से बोलिए यस म्यूट। और मैं चाहूंगा सर स्पॉटलाइट कैंसिल कर दीजिए सर, ये सबको मैं देखूंगा, ये मजा आ गया। ग्रेट, मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छा लग रहे हैं। ये है आपकी पावर, ये ग्रेट। ये रोड मैप बनाइए दोस्तों, सबका चेहरा आना चाहिए मेरे पास। या ग्रेट, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मकेश्वर जी को बार बार लोग देख रहे हैं, ज्यादा साइट पे काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप हमारी बात मान रहे हैं। और मैं चाहूंगा सब लोग अपने से म्यूट कर लें, और मैं चाहूंगा सर कि ऐसी तरह जब भी बोले लोग तो स्पॉटलाइट कैंसिल कर दें, ताकि सबका चेहरा आ जाए तो मजा आता है। सब लोग इसलिए रेडी होके बाल फिर से देख लीजिएगा भाई, जिनका आईब्रो बड़ा हुआ थोड़ा सा पर्दा ऐसे करके करे, कोई दिक्कत नहीं है, परिवार के ही लोग हैं, देखेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो सारे लोग अभी भी मौका है, जिन्होंने लिपस्टिक नहीं लगाया है लगा लीजिए, जिन्होंने अभी तक ब्रश नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। और मैं हमेशा दावा करता हूं, हमें कोई मुसीबत हमें और आपसे मुस्कुराने से, हमें गुदगुदाने से नहीं रोक सकता है। मैं हमेशा कहता हूं, तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जब मैं आऊंगा तो आपको हंसा के ही रहूंगा, आपको आगे बढ़ा के ही रहूंगा। ये मेरा आप सिर्फ वादा नहीं है, मेरा दावा है आपसे कि अगर आप हम जो बातें कर रहे हैं अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप अपने गोल के पास पहुंच के ही रहेंगे, बिल्कुल। और अगर दिक्कत रहा तो मैं उधर से आकर आपके पास पहुंचूंगा और आपका हाथ पकड़ के ले जाऊंगा। तो प्लीज आपको जो मैं कह रहा हूं उसे करने के लिए, और मैं फिर से कह रहा हूं, अपने आप से जवाब दीजिए, हु इज राइडर, वेदर द हॉर्स एंड यू। आप राइडर हैं कि घोड़ा कहीं भी ले जाएगा चले जाएंगे सर, वो नहीं, गलत स्टेटमेंट है। घोड़ा कहीं लेके कहीं चला जाएगा, सोच के देखिए, कहीं घोड़ा पाकिस्तान लेके चला गया तो व्हाट विल हैपन।
कहीं चीन चले गए तो व्हाट विल हैपन? माय डियर फ्रेंड, वी आर द राइडर, और हमें कहां जाना है, वी हैव टू नो, हमें जानना है कि हमें कहां जाना है। तो दोस्तों, मेरा पूरा आपसे आज की मीटिंग्स में आपका हंसता हुआ चेहरा देख कर लग रहा है कि आप यहां से जो प्लानिंग करेंगे 500 नो सुनने का प्लानिंग करेंगे, ना कि 100 ज्वाइनिंग निकालने का। तो मैं इसी उम्मीद के साथ मैं अगला चीज आपसे बताने का कोशिश कर रहा हूं। अगर आप आश्वासन देते हैं कि यस सर, हम लोग यहां से 500 नो सुनेंगे, तो मैं अगला स्टेप्स आपको बताऊंगा। अगर आप मुझे आश्वासन देते हैं कि यस आई एम रेडी सर, कि ये दिस इज द राइट वे और इस वे में किया है, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड फॉर यू। यस, थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्लीज, स्टॉप राइटिंग। यस आई एम रेडी, वेरी गुड। अब आइए द नेक्स्ट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इफ यू आर टारगेटिंग योर गोल्स, योर सक्सेस, योर ड्रीम, always remember step 1 is much harder than other steps. When you are going to start anything, my dear friends, एक बच्चा को जितना मुश्किल ए लिखने में होता है, शायद उसे जेड लिखने में उतना मुश्किल नहीं होता है। एक बच्चा को जितना मुश्किल एक बोलने में आता है, 1 बोलने में आता है, शायद उसको 100 बोलने में उतना मुश्किल नहीं आता है। And if you are agree with me, yes I am right, then my dear friend, why you are not thinking कि आप एक नई बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, एक नया चीज सीख रहे हैं, तो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डर। ये भी हार्डेस्ट वन होगा, और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि इफ यू क्रॉस द फर्स्ट स्टेप, द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इजियर। और ये जो मैंने आपसे बातें किया, 100 टीम्स बनाना, 500 नो सुनना, इज द फर्स्ट स्टेप। दिस इज द फर्स्ट स्टेप for the success, for the mission of 49 lakhs in a year. Excuse me. And if your target is annual 49 lakhs, annually you have to earn 49 lakhs. आपको सेल्स 100 लाना है, तो दोस्तों आप 500 नो सुनना फर्स्ट स्टेप है ये। क्योंकि 100 का टीम अगर आपका बन गया दोस्त, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, दुनिया की कोई ताकत फिर आपको पीछे नहीं खींच सकती है। सिर्फ 100 की टीम बनने से ये एश्योरेंस मैं नहीं दे रहा हूं। अगर आप विद इन 60 डेज टू 90 डेज में अगर आप ये 500 नो सुनते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकता है। अगर आप 500 नो 5 इयर्स में सुनते हैं, कोई फायदा नहीं है। 500 नो 5 इयर्स में सुनेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। 500 नो 3 इयर्स में सुनेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर 500 नो आप 3 मंथ्स में सुनते हैं, ये रॉक कर देगा माय डियर फ्रेंड। एंड द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज हार्डेस्ट होता है। और डोंट थिंक कि आई एम अ लिटिल वन, मैं बच्चा हूं, मैं कैसे कर सकता हूं। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बच्चे हैं तो बच्चे में ज्यादा ताकत होता है, बड़ों से ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आप में एनर्जी ज्यादा होगा। बच्चा जितना दिन भर खेलते रहता है, आप उतना भाग दौड़ नहीं कर सकते हैं। इफ यू आर द किड, इट्स ओके, आपके पास ज्यादा ताकत है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, मैं नहीं कहूंगा कि 500 पे ही आप चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनके नीचे अभी टीम नहीं होगी। लेकिन जिनके नीचे भी 5+ फ्रंट लाइनर हैं, माय डियर फ्रेंड, मेक दिस प्लान। जिनके नीचे भी 5+ फ्रंट लाइनर हैं, आप प्लान करो, आप बिल्कुल ये प्लान करो। मैं जानता हूं ये ज्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन दोस्त, ऐसा इंजेक्शन लेने से फायदा क्या जिससे कोरोना भागे ही ना। हल्का मैं बता दूं आपको, और उससे कुछ फायदा ही ना हो तो फायदा क्या होगा। लेकिन मैं आपको ये दावा कर रहा हूं, वादा नहीं कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं कि अगर आप ये कर दिए और जितना % आप इसका करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज, आप आगे बढ़ेंगे। तो इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर करियर, इफ यू आर प्लानिंग फॉर द 2021, क्यों नहीं आप अपने मजबूत हॉर्स के पक्के घुड़सवार बनते हैं। और जिनके नीचे भी लीडर्स मीट है, ऑलमोस्ट मुझे यकीन है कि आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जिनके पास 5 फ्रंट लाइनर होंगे,
और जिनके नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, मेक द प्लान विथ योर अपलाइन कि मेरे 5 कैसे होंगे पहले ये बताइए, और उस दिन फिर शुरू कर दीजिएगा जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, उस दिन शुरू कर दीजिएगा। और 5 फ्रंट लाइनर बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्त, मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर जिनके 5 नहीं है, 5 फ्रंट लाइनर बनाना है, आप मेक द प्लान टू लिसन 100 नो, मेक द प्लान टू लिसन 100 नो, आपके 5 फ्रंट लाइनर बन जाएंगे। इट्स माई एश्योरेंस टू ऑल ऑफ यू। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, व्हाट डू यू वांट, यू हैव टू नोट डाउन, आपको नोट डाउन कीजिए और जितना चाहिए उतना दीजिए। आप खीर बना रहे हैं दोस्त, और आप एक कढ़ाई खीर बना रहे हैं और उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे, वाई यू आर वेस्टिंग द मिल्क, वाई यू आर वेस्टिंग द राइस, वाई यू आर वेस्टिंग द केरोसिन और वट एवर द गैस। एप्रोप्रिएट अमाउंट में अगर आप शुगर नहीं डाल रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग द अदर्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स। तो डोंट वेस्ट द इंग्रेडिएंट्स। आप जो भी एक व्यक्ति को भी प्लान कर रहे हैं वो आपका बहुत कीमती है, व्हाई यू आर वेस्टिंग। तो रिक्वायरमेंट जितना है उतना डालिए, तभी खीर मीठा होगा। अगर आप 1 चम्मच डाल के आप सोचिएगा कि 1 कढ़ाई खीर को मैं सर्व कर दूं और पीपल विल से वाओ व्हाट अ डिलीशियस, नो माय डियर फ्रेंड, इट्स द वेस्ट ऑफ टाइम। आप ये गलत सोच रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप सब इस पॉइंट्स को समझिए। तो मैं दो टास्क दिया हूं और मैं दोनों पे जानना चाहूंगा कौन किस टास्क पे करना चाहेंगे। तो मुझे ये बताइए पहला कि कौन है जो 100 नो पे काम करेंगे, से राइट यस आई एम, जो 100 नो पे काम करेंगे इन 3 मंथ्स, जो 100 नो सुनेंगे 3 मंथ्स में। कौन है वो लोग? सूरज वेरी गुड, अंकन वेरी गुड, हरप्रीत, वीना, सरिता, अजीत, सुधीर वेरी गुड, सतीश जी वेरी गुड, टुक्कू वेरी गुड, नोबेल वेरी गुड, तपन, मोहित वेरी गुड, योगेश वेरी गुड, वेरी गुड, वे सतीश वेरी गुड, मानस, अंगनू, अभिषेक, देवाशीष, अजीत वेरी गुड, वेरी गुड, एसके, मानस नायक वेरी गुड, वेरी अर्पणा वेरी गुड, सुपर, लखन वेरी गुड, सुपर सुपर, शिखा, बेबी, नवनीत, नंदनी वेरी गुड। एंड नाउ yes, सूरज, लक्ष्मी, प्यारी जी वेरी मुरारी जी वेरी गुड, स्मिता वेरी गुड। एंड नाउ yes, let's stop writing, thank you. And now tell me who are going to work upon 500 no, 500 no. Mintu, yes, 500 no, Suraj, Vikram, Vikas, Mita, Makeshwar very good, Tapan, Abhishek, Sikandar, Praveen ji very good, Sunita very good, Subodh very good, Satish very good, Mukesh, Mithun very good, Ajit very good, Manas very good, Baby very good, 100 no, 500 no वाले चल रहे हैं अभी, 500 no, my God, very good. And my dear friends, राजीव जी very good. And my dear friends, एक टास्क मेरा और है. I know you all are sitting with your diary and pen like me. I know you all are sitting with diary and pen. Right now, note down, next 90 days, I am going to work upon 500 no or 100 no. Right now, note down. Please, everyone, I am watching you. Whether you are writing on your notepad or not, you have typed here, but right now, you have to note upon your notebook. Next 90 days, I am going to listen 100 no और 500 नो. आप कितना नो सुनने जा रहे हैं अपने डायरी में बड़े से लेटर में लिखिए. यस, डेयर इट माय डियर फ्रेंड्स. ये डेयरिंग का काम है. पब्लिक में कुछ बोलना अलग होता है, पर्सनल बोलना अलग होता है. और आपका डायरी ये पर्सनल है.
आप अपने आप से वो वादा कर रहे हैं। दूसरे से किया हुआ वादा आप तोड़ सकते हैं, लेकिन खुद से किया हुआ वादा आप कैसे तोड़ेंगे? डन, हरप्रीत ने लिख के डन लिख दिया, राइट। सुजय ने भी लिख दिया, लिख के डन लिखिएगा। जो लिख ले वही टाइप कीजिएगा, जो ना लिखे वो टाइप ना करें। सूरज डन, अंकन डन, वैशाली डन, वेरी गुड। राजीव डन, मधुब डन, वेरी गुड। नंदिनी डन, वीना, विशी, वेरी, मनमोद, वेरी गुड। बेबी डन, डन डन डना डन 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 डन। वाह, ये हम लोग का घोड़ा दूसरा बोलता है। हम लोग का घोड़ा तबरक तबरक नहीं बोलता है, हम लोग का घोड़ा बोलता है डन 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 डना डन डन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देवाशीष जी डन, नवनीत डन, डन, वेरी गुड, डन, वेरी गुड। शाबाश, मजा आ गया मेरे शेर, मेरे दोस्त। आप लोग को देख के उत्साहित हो गया हूं, उत्साहित हो गया हूं। मजा आ गया। आप कितना उत्साहित है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हो गया। आई एम सो एक्साइटेड। और आपने एक और आग लगा दिया है, और अब यहां से और मजा आएगा। अब बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं, और इस तैयारी के साथ जब हम लोग मिलेंगे तो सोचिए, जब ये वेब के थ्रू मिल रहे हैं तो ये आलम है हम लोगों के इश्क का। तो जब हम लोग हकीकत में मिलेंगे तो इश्क कितना परवान पे चढ़ेगी। तो दोस्तों, वेट वेट वेट, हम लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं, बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। और मैं आपसे फिर से बता रहा हूं कि मिलने का हम लोगों ने स्टार्टअप किया है हिलव्यू से। आप सबको पता होगा, हम लोग हिलव्यू में मिलने जा रहे हैं, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ चैंपियन लीडर्स के साथ ही फर्स्ट मीट आफ्टर द इंटरवल ऑफ 1 ईयर हम लोग जो मिलेंगे, तो किससे मिलेंगे? हम लोग उससे मिलेंगे, दोज हु आर द राइडर, दोज हु आर राइडिंग देयर हॉर्स। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, आप जितने लोग हैं अपने अपलाइन से मिलिए और बातें कीजिए कि सर उस मीटिंग में मुझे जाना है, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आप पूछिए और वो आपको बताएंगे वो क्राइटेरिया क्या है। मैं आपको इसीलिए क्राइटेरिया यहां नहीं बता रहा हूं कि आपका कम्युनिकेशन इसी बहाने हो, और फिर देखिए मजा आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके एक और आपके काम को आसान कर दूं कि 500 नो सुनना या 100 नो सुनना आपको आसान हो जाए। तो क्या मैं आपको उस काम को आसान कर दूं? क्या मैं बताऊं कि वो आसान कैसे होगा? बताऊं? सारे लोग यस बोले, स्पॉटलाइट कैंसिल कर दे सर, सबका चेहरा भी मैं देख लूंगा। यस, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। यस, अब मेरे मीटिंग में कोई सो नहीं सकता है भाई, इसीलिए अब मैं सबको देखता हूं, और मैं जुगाड़ लगा लेता हूं देखने का। क्या बात, मेरा जुगाड़ टेक्नोलॉजी जबरदस्त है। थैंक यू। तो मैं आप सब लोग के प्यार और आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी ताकत आगे बढ़ रही है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी आगे बढ़ें। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, और ये करना चाहते हैं, तो सी दिस, यस, आप 100 नो जो बना रहे हैं या 500 नो सुनने का बना रहे हैं, उसके पीछे का एक रीजन बनाइए। बिगिन विथ अर्जेंट प्रॉब्लम, कोई अर्जेंट प्रॉब्लम लाइए, यूं ही नो नहीं सुनना है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर अर्जेंट प्रॉब्लम, वो सोचिए। और अगर वो प्रॉब्लम आपके पास है तो माय डियर फ्रेंड आपका काम आसान हो जाएगा। बिगिन विथ अर्जेंट प्रॉब्लम, बिगिन विथ अर्जेंट प्रॉब्लम। कोई अर्जेंट प्रॉब्लम निकालिए अपने लाइफ में कि जिसके बिना दिक्कत हो जाएगा। अर्जेंट, आप समझते होंगे अर्जेंट का मतलब, बस है ना, निकालिए उसको। और जो मैंने आपको दिखाया था ना, मैं फिर से वो स्लाइड वापस दिखा रहा हूं, मैं फिर से आपको वो स्लाइड वापस दिखा रहा हूं, और इस पॉइंट्स को आप नोट करके रखिएगा। और अब आप इमेजिन करके देखिएगा, जो भी आपका अर्जेंट प्रॉब्लम है, जो भी आपका अर्जेंट प्रॉब्लम है, वो आपका ये है। सक्सेस झंडा की जगह पर रख दीजिए, और पहला प्लान भूल जाइए और दूसरा नीचे रखिए। आप बताइए, अगर आपके पास अर्जेंट प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप नहीं जाइएगा, वापस मुड़ जाइएगा। लेकिन अगर आपका वहां अर्जेंट है, उसके बगैर आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है। आपका आग आए, पानी आए, तूफान आए,
आप उसे पार करके ही पहुंचिएगा तो पहुंचिएगा। दैट इज द पावर ऑफ अर्जेंसी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिना किसी अर्जेंट प्रॉब्लम के काम कर रहे हैं, मैं अभी आपको वादा नहीं कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, आप फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। 100 नो आपने डायरी में लिखा है ना, जहां वो पन्ना कितना किलो रुपए में बेच दीजिएगा पता भी आपको नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब कॉपी बिक जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अर्जेंट प्रॉब्लम दिख गया और आपने चिपका दिया कि ये मुझे चाहिए तो चाहिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी दिख रहा है ना, आग, जाल, मच्छर, मगरमच्छ, पत्थर गेट पे रोक के रखे हुए हैं, वो सब आप पार कर जाइएगा। तो स्टार्ट विद द अर्जेंट प्रॉब्लम, और जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम है माय डियर फ्रेंड्स, वो अपने दीवार पे, विश बोर्ड पे चिपका दीजिए। पहला 3 months एंड विद द प्लानिंग ऑफ 100 नो मुझे सुनना है, 500 नो मुझे सुनना है। माय डियर फ्रेंड, बिलीव मी, if you are not having any scarcity, you are not going to discover anything, you are not going to create anything. Scarcity will help you to create something. So first find out the scarcity, जिसके बगैर आप जिंदगी नहीं जी सकते हैं। और आप, मुझे पता है आपको ये इसका मतलब समझ में आता है, स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है। तो मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप इस पे जरूर वर्कआउट करें, आप सब लोग इस पे वर्कआउट करें, क्योंकि अगर ये नहीं है दोस्त तो फिर दिक्कत है। सो फाइंड आउट सम अर्जेंट एंड बिगिन विद दैट, देन ओनली यू विल गेट योर टारगेट इजली। और ये मेरा सलाह मत मानिएगा दोस्त, ये मेरा सलाह नहीं है, ये मेरा डायरेक्शन है। इसी डायरेक्शन पे काम कीजिए इफ यू रियली वांट टू वर्क। अगर आप इस डायरेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, नो वे, नो वे। तो मेहनत लगेगा, अपलाइन से बैठिए, घर में बैठिए, देखिए क्या दिक्कत है, वो सब देखिए, और फिर फाइंड आउट द अर्जेंट प्रॉब्लम। इफ यू फाइंड आउट, बिलीव में 60 to 70% कवर कर लिए आप। 60 to 70% यू हैव कवर्ड। आपको जितना मेहनत करना है, कोई ऐसा प्रॉब्लम को ढूंढने में कीजिए जिसके बगैर नहीं, इसके बगैर जिंदा नहीं, इसके बगैर जिंदगी की कल्पना नहीं। तो ये आपको ढूंढना चाहिए, मेरा ये आपसे निवेदन है। तो अगर आप सब लोग इस पे मेहनत कीजिएगा दोस्त, कुछ लोगों के पास होगा, कुछ लोगों को रियली में वो अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट है, ये फाइंड आउट कीजिए। एंड इफ यू आर रेडी, तो मैं चाहूंगा सब लोग यस टाइप करें, यस आई विल फाइंड इट। एंड फाइनली मैं फिर इसके बाद बताऊंगा व्हाट यू हैव टू डू। यस, श्याम जी, सबका नाम आ जाएगा आज, विकास, सब लोग, हरप्रीत, वेरी गुड, बीना, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपका थोड़ा समय और लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जानता हूं आप लोग तो थोड़ा सा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन आई एम एंजॉइंग लॉट। मैं तो है, गौतम को पूरा मजा आ रहा है, नहीं गौतम, पूरा मजा आ रहा है, मुफ्त में मजा ले रहा है भाई, हाँ मजा आ रहा है, मुफ्त में ले रहा है मजा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर अलाउइंग मी, द लास्ट स्लाइड जो मैं आपको बताना चाहूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, जिसपे आप वर्कआउट करें तो मजा आ जाएगा। तो मैं लास्ट स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 6 पॉइंट्स ऑफ एक्सक्यूशन। जो ये 6 पॉइंट्स है, जो आप प्लान बना रहे हैं, जो टारगेट बना रहे हैं, और ये प्लान सिर्फ अर्जेंट प्रॉब्लम का है, ये ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है उस पर ये काम नहीं करेगा। इफ यू हैव फाइंड आउट द अर्जेंट, बिगिन विद द अर्जेंट, then only this steps will help you। 6 points प्लान ऑफ एक्सक्यूशन जो आपको वर्कआउट करेगा। दोस्तों, मैं ये सारे ट्रेनिंग्स जो आपको दे रहा हूं, मैं सेल्स के लिए बनाया हूं, सारे कॉर्पोरेट्स के लिए बनाया, मैं आपको वो बता रहा हूं। ये कॉर्पोरेट में यही सब चलता है। आज जो सेल्स की दुनिया में राज करते हैं कॉर्पोरेट, जितना भी, चाहे पेप्सी होता है, चाहे ब्रिटानिया होता है, चाहे मारुति होता है, उन लोगों को यही सिखा के वो 50-50 लाख की गाड़ियां बेच देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ 10,000 का चीज बेचना है। सोच के देखिए आप कितना ज्यादा अच्छा कर जाएंगे, आप इस पे अगर वर्कआउट कर जाए तो मैं फिर से कह रहा हूं कि आप
अपने टैलेंट को समझिए, आप बेस्ट हैं। बस आपके साथ गड़बड़ी क्या है कि घोड़ा आपको चला रहा है, आप घोड़े को नहीं चला रहे हैं। और अगर आप घोड़ा को चला रहे हैं तो इस 6 पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए दोस्त। करना क्या है? द फर्स्ट आंसर, आई थिंक आपके पास होगा आंसर। क्या आंसर है इसके पास? करना क्या है? मिल जाएगा? टाइप यस। करना क्या है? दूसरा, कौन करेगा? इसका आंसर डालिएगा प्लीज प्लीज। स्टॉप टाइपिंग। अब मैं ये जो पूछ रहा हूं इसका आंसर दीजिएगा। कौन करेगा? नहीं, कुछ लोग लिख देंगे ऑफलाइन करेगा, डाउनलाइन करेगा। खुद से, वेरी गुड। कौन करेगा? करना क्या है? कौन करेगा? एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे करेगा? ये आपको पता है या नहीं पता है? कैसे करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, कब तक करेगा? फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कब तक करेगा? द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मदद से करेगा? क्या आपके पास इसका आंसर है या नहीं है? किसकी मदद से करेगा? नहीं, किसकी मदद? आपको यू नो द योर मेंटर्स, यू नो योर अपलाइंस। कौन कौन आपकी मदद कर सकते हैं? कौन कौन मदद कर सकता है वो फाइंड आउट कीजिए, लिस्ट बनाइए, और जो मदद कर सकता है उन्हीं के पास जाइए। बिल्कुल, फाइंड आउट कौन कौन अपलाइन। आपके बहुत सारे अपलाइन हैं, और जितने ज्यादा मदद, जैसे कैसे हुआ था महाभारत युद्ध हुआ था तो सब लोग अपने साथ लाने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो मदद का आपका कौन कौन करेगा? जितने ज्यादा लोग आपके मदद करने वाले लोग होंगे उतना बेहतर रहेगा। तो करना क्या है? कौन करेगा? कैसे करेगा? कब तक करेगा? किसकी मदद से करेगा? एंड द लास्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हु विल चेक यू? चेक कौन करेगा? ये मेंटर काम आएगा आपका। हु विल चेक यू कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई ऑलवेज टेल, सब लोग कहते हैं कि अगर आप गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लगो पाए, बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद दियो दिखाए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपके पास गुरु नहीं है, अपलाइन नहीं है, मेंटर नहीं है, तो सारा बकवास है। यू हैव टू फाइंड आउट हु विल चेक यू। और अगर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं होते हैं तो अर्जुन कभी महाभारत नहीं जीत पाते। अगर अर्जुन के साथ श्री कृष्ण नहीं होते हैं तो कभी नहीं जीत पाते, क्योंकि श्री कृष्ण ने हमेशा चेक किया कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम ऐसे करो। पांडव से ज्यादा पावरफुल थे कौरव लोग, लेकिन वो हार गए क्योंकि उन्होंने अपना गुरु किसी को बनने ही नहीं दिया। दुर्योधन ने ना तो द्रोणाचार्य को बनने दिया, ना तो भीष्म पितामह को बनने दिया, किसी को गुरु नहीं बनने दिया, और रिजल्ट हम सब जानते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट्स को समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ये पार्ट पे वर्कआउट करते हैं तो यकीन मानिए आप बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पार्ट पे करेंगे। एंड नाउ मैं फिर से कहूंगा कि कहा जाता है आप जो भी ज्ञान लेते हैं अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो बेकार हो जाता है। तो मैं आपसे इमीडिएट पे बात करता हूँ। लॉन्ग टर्म आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। मैं आपसे नेक्स्ट संडे का जो वेबिनार होता है, गेस्ट वेबिनार होता है, मैं आपके साथ रहूंगा, आपके दोस्तों से मिलूंगा, आपके रिश्तेदारों से मिलूंगा। आप कोशिश आज से मेहनत कीजिए कि आपके रिश्तेदार और दोस्त जिन्हें प्लान बताइए, फॉलोअप कीजिए और उन्हें प्रोग्राम में बैठाइए। तो आप जितने लोग हैं, अगर आप रियली लाइफ में बेहतर करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके 2 कंफर्म लोग जिन्हें आप प्लान देके अपलाइन से काम करवा रहे हैं उन्हें जरूर, आई थिंक हम लोग टोटल मोर देन 100 लीडरशिप हैं। वाओ, 128, माय गॉड, 100 लोग का ही टारगेट था, 128। हाँ, तो हम लोग तो लॉक हो गया है। वेरी गुड। तो हम लोग 100 ही सोचे थे, लेकिन आप लोग बढ़ गए हैं।
तो बढ़ रहे हैं हम लोग। अब बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और सीखेगा इंडिया तो लिखेगा इंडिया। तो हमें ही अपना इतिहास लिखना है दोस्त, जीतेगा इंडिया। तो मैं फिर से कहूँगा घुड़सवारी कीजिए, और मैं अगला बार फिर से जब ट्रेनिंग लीडर्स मीटिंग में अगर आप लोगों ने मौका दिया तो मैं फिर से आऊँगा और कुछ नई चीज़ें आपसे शेयर जरूर करूँगा। तो मैं चाहूँगा कि संडे का मैं आप लोग के साथ रहूँगा, और आप लोग अपने दो बेहतरीन दोस्त या रिश्तेदार उन्हें बैठाइए, और मैं बातें करता हूँ, मैं उनसे भी दोस्ती करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि वो मेरे दोस्त बने तो आप उन्हें बैठाइए, अभी से मेहनत कीजिए, मेक श्योर कि वो 2 लोग बैठे। तो मैं संडे के मीटिंग मैं इंतजार करूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने लोगों ने आज की मीटिंग का राइट यूटिलाइजेशन किया। तो मैं आप सबसे यही शब्दों के साथ विदा, टाइम भी मैंने ले लिया बहुत ज़्यादा, तो मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि कुछ कमी बेसी रह गया हो तो हम लोग के मनीष सर जरूर इस पर प्रकाश डालें। तो थैंक यू एवरीवन। और मैं चाहूंगा एक बार आप लोग जरूर ताली बजाएं ताकि मैं सबको देख पाऊँ। एक बार ताली बजाएं ताकि मैं सबको देख सकूं। अपने लिए ताली बजाएंगे, मेरे लिए नहीं बजाएंगे। मैं चाहूंगा सर स्पॉटलाइट कैंसिल कर दे। यस मैं सबको देख